Myself Ravi Kumar Sharma. Welcome to my channel RK Study Classes. Today I will going to study Chapter 1 Relation and Function, our 12th class Mathematics. इस चैप्टर में को शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल को देख लेते हैं जो रिलेशन एंड फंक्शन में इनका यूज होगा। ठीक, तो देखो पहला सिंबल क्या है, ये इसको हम सेट कहते हैं। अगर ये बनाएंगे इसको कहेंगे सेट, और ये जो सिंबल बना है इसको बोलेंगे बिलोंग टू, और इसको बोलेंगे जब इस तरीके से सिंबल इसी को काट दिया जाएगा तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। और ये सिंबल जो बना है ये इक्वल का भी ये निशान लगा है जिसमें इसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ। इसी को जब काट दिया जाता है तो इसे बोलते हैं नॉट ए सबसेट ऑफ। अगला सिंबल है ये, ठीक, तो इसमें देखो इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और इसी को जब काट दिया जाता है तो इसको कहते हैं नॉट प्रॉपर सबसेट। और जब इसको घुमा दिया जाता है, इसको इस तरफ मुँह कर दिया जाए तो ये बन जाता है सुपर सेट। और जब ये निशान नहीं होता है, केवल ये होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर सुपर सेट। और ये फाई बना है जो ये इसको हम कहते हैं, इसको या इस तरीके से बना हो इसमें कोई एलिमेंट ना हो तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और उधर ऐसे ये म्यू बना है जो इसको या यू को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहाँ ये दो बिंदी सी रखी दिख रही हैं, इसको या ये एक डंडा सा बना हुआ दिखे तो इसको हम क्या कहेंगे सच दैट। और इसको कहते हैं ये सिंबल फॉर ऑल, और इस सिंबल को हम कहते हैं कंजक्शन। तो ये सिंबल थे, और जो इसमें आएंगे उनको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखो रिलेशन को पढ़ते हैं। रिलेशन को समझते हैं। नॉर्मली किसी परिवार में, जैसे एक परिवार है, ये इसमें ये सदस्य हैं, ये परिवार है एक, ये इसमें ये सदस्य हैं, जैसे ये एक बॉय है और ये गर्ल, ठीक है, या एक आदमी है एक औरत है। इनके बीच क्या संबंध हो सकता है, जैसे इनके बीच ये पति पत्नी है, और ये दो लड़के हैं, ये बॉय हैं। इनके बीच क्या संबंध होगा, ये या तो भाई हो सकते हैं या दोस्त हो सकते हैं। और ये एक लड़की है, इससे इसका क्या संबंध या इससे इसका क्या संबंध होगा, ये लड़की इसकी क्या बहन हो सकती है या माँ हो सकती है। और ये इसका संबंध क्या होगा, ये इसकी बहन हो सकती है या माँ हो सकती है। यदि ये पति पत्नी हैं तो ये इनके लड़के हैं और ये इनकी बिटिया है। तो ये एक क्या है, पूरा सेट बनता है, परिवार का सेट है। तो इसमें ये एक दूसरे से सब क्या है, रिलेशन में है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी ये जो है ये इसका, इस लड़के का ये क्या है, पिता है, इस पिता पुत्र का इससे संबंध हो जाता है। इससे भी इसका क्या होगा, पिता पुत्र का होगा। ये इनकी पुत्री है तो इसका इससे संबंध क्या हो जाएगा, पिता पुत्री का संबंध हो जाएगा। ये पति पत्नी है, इनका भी संबंध क्या होगा, पति पत्नी को। तो ऐसे करके ये एक पूरा समुच्चय बनता है, फैमिली का समुच्चय है। और ये एक दूसरे से कैसे संबंध रिलेशन में है। किस प्रकार रिलेशन में, तो इसे ये रिलेशन हम समझ सकते हैं। इसको मैथ में ऐसे समझते हैं, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बारे में सबसे पहले बताया था कार्टेशियन ने, 11वीं क्लास में पढ़ा है कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट। आगे इसका हम अभी पढ़ेंगे, समझेंगे भी। तो देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो होता है वो
सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे निकालते हैं, दो सबसेट अगर हमें दिए जाएं ए और बी तो इनको ए क्रॉस बी निकालते हैं, इसी को कहते हैं कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम समझ सकते कह सकते हैं रिलेशन क्या है, रिलेशन है दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, सबसेट होता है। देखो इसको हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो डेफिनेशन लिखी है रिलेशंस की, लेट ए एंड बी, लेट ए कॉमा बी आर एनी टू सेट, यानी कि ए और बी दो सेट हमने मान लिए, देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी दो सबसेट हमने ए और बी लिए, ठीक, दो सेट लिए और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट निकाला वो क्या है, वो इसका सबसेट ऑफ है, इसी को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रिलेशन, रिलेशन कहते हैं इन सबसेटों के लिए, इन सेटों के लिए ए और बी के लिए। देखो एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, लेट हमने मान लिया है एक सेट ए है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1, 2 है, एंड एक सबसेट हमने वी लिया है, इसके एलिमेंट 3, 4, 5 है। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा, देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, ये हमें 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 1 का इनके वी के साथ तो 1, 3, 1, 4, 1, 5, फिर क्या करते हैं 2 का 2, 3, 2, 4, 2, 5, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आया। अब इसी में समझते हैं, जैसे R1 ये लिखा है, रिलेशन दिया है, R1 जो है 1, 3 और 2, 3 ये मेंबर हैं R1 के, अगर ये इसमें मिलते हैं, देखो इसमें 1, 3 मिल रहा है और 2, 3 भी मिल रहा है, तो ये क्या होगा, एज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हम इसको लिख सकते हैं R1 एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब देखो दूसरे में रिलेशन में माने हैं R2 में एलिमेंट क्या है इनके, देखो मेंबर क्या है 1, 5 और 2, 5, 3, 2, 3, 1, 4, तो ये मेंबर जो हैं इसमें देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, 1, 5 है, 2, 5, 2, 5 नहीं है इसमें, जो है ये 2, 5 है और 2, 3 ये है और 1, 4 ये भी है। तो इसके सभी मेंबर्स जो हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, एज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको भी लिख सकते हैं हम R2 एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो अब R3 रिलेशन को हमने इसमें लिया है 1, 2, 2, 4 ये मेंबर लिए, ये इसमें देखो मैच कर रहे हैं, 1, 2 नहीं है लेकिन 2, 4 है। अब 1, 2 नहीं है इसलिए इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस तरीके से ये हम लिख सकते हैं इसका ई। अब देखते हैं एक, अगर यदि एक सेट दिया जाए हमें, क्या एक सेट दिया हो, जैसे ये दिया गया ए बराबर, तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको निकालते हैं ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, ए का ए में करा लिखेंगे तो ए कॉमा ए का बी में तो ए कॉमा बी, ए का सी के साथ तो ए कॉमा सी। अब बी को लिखेंगे तो बी को ए के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से लिख चुके हैं ए कॉमा बी, तो केवल बी कॉमा बी और बी कॉमा सी लिखेंगे। फिर सी को लिखते हैं सी के, तो सी को हम क्या करें, ना बी के साथ लिखें ना ए के साथ, पहले ही लिख चुके हैं बी के साथ भी सी को लिख चुके हैं,
ये देखो लिखा है, और ए के साथ भी हम इसके साथ भी लिख चुके हैं, ए के साथ भी सी को लिख चुके, तो केवल क्या लिखेंगे सी कॉमा सी। तो इस तरीके से ये सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। अब रिलेशन में हम क्या करते हैं, 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। ये हम 11th क्लास में ये हम इसका स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास में। नंबर 1 रेंज को फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो लिखा है सेकंड सेट के वे सभी मेंबर जो रिलेशन को फॉलो करते हैं वो सब रेंज में आएंगे। और डोमेन में क्या होगा, फर्स्ट सेट के वे सभी मेंबर जो रिलेशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट सेट के वे सभी मेंबर्स जो रिलेशन को फॉलो करेंगे वो सब डोमेन में आएंगे। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट के वे सभी मेंबर, यानी सेकंड सेट में वो फॉलो ऑर्डर पेयर को फॉलो करें या ना करें रिलेशन को, लेकिन वो सेकंड सेट के सभी मेंबर क्या डोमेन कहलाते हैं, कोडोमेन में आएंगे। देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसका हम लेते हैं। जैसे एक हमें गिवन सेट है ए इक्वल टू क्या दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके मेंबर दिए गए हैं, ये इसके ए के क्या है मेंबर या एलिमेंट हैं। एंड रिलेशन क्या दिया गया y इक्वल टू x + 1, फाइंड द रेंज डोमेन एंड कोडोमेन, हमें ये निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सेट हमने 2 सेट बना लिए, सेट x और एक सेट y। सेट x में वे सभी मेंबर लिए जाएंगे जो a में हैं, y में भी लिए जाएंगे। अब इसके बाद में जो रिलेशन दिया है इसके आधार पर देखेंगे तो y इक्वल टू x + 1 लिखा है, यहाँ पर y इक्वल टू x + 1 लिखा है। अब y इक्वल टू x + 1 लिखा है, यहाँ से यदि हम y की वैल्यू लेते हैं, यदि x की हम लेते हैं, x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की हमें क्या मिलेगी 2, तो यानी कि 1 क्या है 2 से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 + 1 करेंगे 3 मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, यानी 2 किससे रिलेटेड हो गया 3 से। अब 3 लेंगे तो 4 हो जाएगा, जोड़ ऐड करेंगे तो ये 4 से रिलेटेड हो जाएगा, 4 किससे हो जाएगा 5 से रिलेटेड हो जाएगा, रिलेटेड हो गया। यानी ये क्या है, ये रिलेशन दिखाया गया एक ऑर्डर्ड पेयर में। तो डोमेन क्या बनेंगे, डोमेन क्या लिखा था, देखो डोमेन देखेंगे तो फर्स्ट सेट के सभी मेंबर जो रिलेशन को फॉलो करते हैं, ये देखो फर्स्ट सेट है, इसके सभी मेंबर लिए जाएंगे, फर्स्ट सेट के सभी मेंबर जो इसके रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो देखो इसके रिलेशन को फॉलो कौन 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, तो डोमेन में क्या आ जाएंगे, इसके मेंबर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। अब रेंज में क्या होता है, सेकंड सेट के वे सभी मेंबर जो रिलेशन को फॉलो करते हैं। सेकंड सेट में कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं, देखो 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5 ले लिए हमने। अब कोडोमेन में निकालते हैं सेकंड सेट के सभी मेंबर वो रिलेशन को फॉलो करें या ना करें, लेकिन सब के सब सेकंड सेट के मेंबर्स लिए जाते हैं। सेकंड सेट में क्या है 1 से लेके 5 तक है, तो 1, 2, 3, 5 इस तरीके से हम रेंज, डोमेन और कोडोमेन फाइंड करते हैं। अब इसके बाद ये तो था 11th का, अब हम देखते हैं ये हमें 12th में पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के आधार पर। लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो पहला रिलेशन हमें मिलता है एम्प्टी रिलेशन, दूसरा क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। देखो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उनके लिए कैसे फाइंड किया करेंगे। तो देखो लिखा है गिवन रिलेशन में, यानी कि कोई रिलेशन हमें दिया गया है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी मेंबर ना मिलें, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालें और कोई रिलेशन दिया गया है उसके सारे मेंबर इससे नहीं मिलने चाहिए, एक भी मेंबर नहीं मिलने चाहिए, तो ये क्या होगा एम्प्टी रिलेशन होगा वो। ठीक, यूनिवर्सल में क्या होता है, गिवन रिलेशन जो हमें रिलेशन दिया जाए वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी मेंबर्स में होने चाहिए, सभी मेंबर उसमें होने चाहिए। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लिया है, माना है लेट ए, एक सेट हमने लिया है a, b, एक सेट लिया है, दूसरा सेट लिया b इक्वल 1, 2, 3। अब एक हमें रिलेशन दिया गया है, क्या देखो दिया है एक c इक्वल टू दिया गया है, इसमें मेंबर दिए गए a, 1, v, 1 और a, 2,
ये दिए गए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं इसका A क्रॉस B, तो क्या निकलेगा A,1 A,2 A,3, फिर इसके बाद B से V,1 V,2 V,3 ये निकाल लिए। अब देखते हैं ये C जो रिलेशन दिया गया है, C रिलेशन जो हमें ये गिवन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबके सब अगर ये सब मेंबर्स इसमें हमें मिल जाते हैं तो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। अगर एक भी मेंबर नहीं मिलता है तो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। तो देखते हैं इसमें, देखो इसमें A,1 V,1 और A,2 ये इससे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। लेकिन इसके सारे जो A क्रॉस B के सारे मेंबर हैं जो इसमें रिलेशन में नहीं मिल रहे, इसलिए ये ना तो एम्प्टी रिलेशन है और ना ही यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर ये सारे के सारे इसमें मेंबर्स मिल जाते तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता, या एक भी नहीं मिलते तो ये एम्प्टी रिलेशन हो जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये देखो 3 इसमें मैच कर रहे हैं इससे, तो इसलिए ये ना तो एम्प्टी रिलेशन है और ना ही ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो हमने लिखा है दिस रिलेशन इज नाइदर एन एम्प्टी रिलेशन नॉर ए यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरे एग्जाम्पल से देखो समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखा है गिवन सेट ए इक्वल दिया गया है हमें 1, 2, 3, 4, ये इसके ए सेट के एलिमेंट हैं। रिलेशन हमें दिया गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1, लिखा है x, y बिलोंग्स टू ए। x और y क्या करते हैं, a से बिलोंग्स करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखा है सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हम क्या करते हैं, एक हमें सेट दिया गया तो हम सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। निकालेंगे 1 का तो 1 के साथ होगा 1,1, फिर 1,2 1,3 1,4, फिर 2 का कराएंगे तो यहीं से 2,2, इसको नहीं लेंगे पीछे, 2,2 2,3 2,4 ये हो गया। फिर इसके बाद में 3 को लेंगे तो 3,3 3,4, फिर 4 को लेंगे, इस तरफ के नहीं लिखेंगे तो 4,4, तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आता है। अब रिलेशन क्या दिया गया, रिलेशन लिख लेते हैं। यहाँ से रिलेशन लिखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया गया है। यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, क्या लेंगे 1, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो ये पहले रिलेशन के ये मेंबर हो जाएंगे 1,2। जब हम 2 लेंगे तो 2,3 हो जाएंगे, 3 रखेंगे यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, तो 3,4 हो जाएगा, 3,4। इस तरीके से ये हमने 4 तक निकाल लिए। 4 लिख के सेट ए के दिए एलिमेंट रखे, 4 रखा तो क्या मिला हमें 4,5 हो गए। y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या 4 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया। अब इसके बाद में ये रिलेशन जो निकाला है इसको हम इसमें देखते हैं। इसमें A क्रॉस A में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखते हैं तो 1,1 1,2 इसमें मैच कर रहा है, 2,3 मैच कर रहा है, 3,4 मैच कर रहा है और 4,5 नहीं मैच कर रहा। यानी कि इसमें कुछ इसके मैच कर रहे हैं, यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो मेंबर हैं इस रिलेशन में कुछ मैच कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये कंडीशन ये होनी चाहिए, A क्रॉस A जो होना चाहिए रिक्त होना चाहिए, यानी A क्रॉस A जो निकले इससे एक भी मेंबर मैच नहीं करने चाहिए। तो लिखा है रिक्त समुच्चय, ये लिखा है तुम्हारा रिक्त सेट, लिखा है एम्प्टी रिलेशन। यहाँ पर इसको हम फाई सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो इसको हम इस भाषा में लिख सकते हैं इसको ऐसे, दिस इज नॉट एम्प्टी रिलेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके मेंबर जो हैं कुछ मेंबर इसके रिलेशन में इसमें क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, इसलिए ये एम्प्टी रिलेशन नहीं है और ना ही ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसके सारे मेंबर्स जो हैं ऑल मेंबर्स इससे क्या है, रिलेटेड नहीं है, मैच नहीं कर रहे हैं। तो लिखा है दिस इज आल्सो नॉट यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है, किसके आधार पर, ये हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ये हमने लिखा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे,
जो लिखा है ये, इसको पढ़ेंगे। ए और वी दो सेट हैं ये, और आर क्या है, रिलेशन है। तो पढ़ेंगे टू सेट रिलेशन, टू सेट के बीच रिलेशन जो है इसको ये पढ़ेंगे ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी इसको। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव की, इसकी कंडीशन होती है कि ए रिलेशन बी लिखा है, इसमें क्या किया जाता है, वी को रिप्लेस कर दिया जाता है ए से, यानी वी के स्थान पर हम क्या ए रख देते हैं, बी को रिप्लेस कर दिया ए से करेंगे तो वी के स्थान पे ए रखेंगे। ये कंडीशन अगर ये रखने पर ये दोनों के मान बराबर प्राप्त होते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल रहती है, तो वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। इसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, ये ले ए रिलेशन ए आर वी लिखा है, ए रिलेशन वी लिखा है, इसमें क्या किया जाता है, इस इनके पोजीशन को, ए और बी के पोजीशन को इंटरचेंज किया जाता है। इंटरचेंज यानी वी के प्लेस पर क्या किया जाता है, ए को रिप्लेस कर दिया जाता है, और बी ए की प्लेस पर वी को रिप्लेस कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो देखो ए के प्लेस पे वी को रिप्लेस कर दिया है और वी की प्लेस पे ए को कर दिया है। तो जब इनकी वैल्यू क्या है, इक्वल मिले, तो वो सिमेट्रिक कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है इसको। इसके बाद में तीसरी ट्रांजिटिव, इसमें क्या होता है, इसमें ए रिलेशन बी लिखा है, तो ए इक्वल वाई, ए इक्वल वाई होगा, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ए कॉमा वी इस तरीके से, ठीक। और फिर लिखा है वी रिलेशन सी, वी का रिलेशन सी से है, तो वी इक्वल सी लिखा है, या इसको हम वी कॉमा सी भी लिख सकते हैं। फिर ये दो कंडीशन गिवन होगी, तो ये तीसरी कंडीशन जो है इसकी बनेगी ए रिलेशन सी, मतलब क्या हो गया, ए जब ए इक्वल वी है, वी इक्वल सी है, तो ए इक्वल क्या होगा, ए इक्वल सी होगा, ए इक्वल सी होगा, मतलब इसको हम ऐसे भी यहाँ लिख सकते ए कॉमा सी, ये मेंबर हमें उसमें मिलने चाहिए ये, तो वो कंडीशन क्या होगी, फॉलो करेगा ट्रांजिटिव को। ये देखो इसको हम उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव को समझते हैं। तो हमने ये कंडीशन ली, लेट मान ली है कि दो ट्रायंगल लिए, दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल, इनके बीच रिलेशन कैसा है, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब समरूप हैं, समरूप हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब है ये दोनों के बीच हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखनी है। तो यहाँ देखेंगे तो लिखेंगे ABC रिलेशन PQR, ABC रिलेशन PQR। आप क्या करेंगे, PQR को हम रिप्लेस कर देंगे ABC से। तो देखो यहाँ पर हमने PQR की जगह स्थान पर क्या कर दिया, ABC को रख दिया, तो ये इक्वल हैं, तब भी इक्वल रहेंगे क्यों, ABC खुद के स्वयं के ABC से कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, समरूप रहेगा, तो ये कंडीशन क्या होगी, सही होगी। तो हम लिख सकते हैं दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉलो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए सही है। इसके देखो दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको दूसरे लेते हैं एग्जाम्पल, उससे समझते हैं। जैसे ये लाइन L1 और लाइन L2 को इसमें हमने रिप्रेजेंट किया है, L1 लाइन L2 से कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये देखो परपेंडिकुलर रिलेशन क्या है, लाइन L1 और L2 में रिलेशन दिया है, L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 से, ये तो यहाँ L1 रिलेशन L2, L1 रिलेशन L2 इक्वल क्या होना चाहिए, L1 को रिप्लेस हम L2 को रिप्लेस कर सकते हैं, L1 से करेंगे, ये कर दिया। करने के बाद में ये क्या, इससे ये इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि L1 लाइन जो है स्वयं के L1 पे परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन L1, नहीं हो सकती, तो गिवन कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो ये कंडीशन क्या है, इज नॉट ट्रू है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉलो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, इस तरीके से ये यहाँ पर फॉलो नहीं करता, यहाँ पर फॉलो कर रहा। अब हम देखते हैं
सिमेट्रिक को देखते हैं। तो सिमेट्रिक में लेट हमने यही एग्जाम्पल लिया है, क्या है, दोनों ये ट्रेंगल लिए हैं। इसमें क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रेंगल, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, ABC रिलेशन PQR लिखेंगे। अब इसमें क्या किया जाता है सिमेट्रिक में यहाँ पर आप देख रहे हो, सिमेट्रिक में ये इंटरचेंज किए जाते हैं। तो इंटरचेंज करें यानी PQR को इधर और ABC को इधर ले आते हैं, तो इनके रिलेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये इक्वल रहेंगे, क्योंकि अभी भी PQR ABC के कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि समरूप है। तो गिवन कंडीशन इज ट्रू बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉलो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को ये गिवन कंडीशन फॉलो करती है। अब देखो इसके दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। लेट हमने वही लाइन वाला लिया है, L1 और L2 कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, रिलेशन ये। अब L1 रिलेशन L2 इक्वल L2 रिलेशन L1, यानी कि L2 को क्या किया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया, इनके L2 किधर कर दिया, L1 को, इसको पोजीशन को इनके इंटरचेंज कर दिया गया। तब भी देखो L2 क्या रहेगा, L1 के परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन जो है क्या है, सिमेट्रिक के लिए, इसके लिए फॉलो करती है, इसलिए ये क्या है लिखा है, गिवन कंडीशन इज ट्रू बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉलो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में देखते हैं तीसरी, ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव में को देखो, एक हमने लेट मान लेते हैं, एक हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है, समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं, ठीक है, लिया यहाँ पर। इसमें लिया इसके एवरी एंगल क्या है, 60 एंगल के होते हैं, 60 अंश का प्रत्येक कोण होता है। तो देखो इसको कंडीशन देखिए, ए एंगल जो है रिलेटेड है बी से, किस प्रकार रिलेटेड, दोनों इक्वल हैं। वी रिलेटेड है सी से, दोनों क्या है, इक्वल हैं। देन तब क्या होगा, ए जो है सी से रिलेटेड होगा, किस प्रकार होगा, ए जो है इक्वल होगा सी के, ये इक्वल होगा, ये कंडीशन इसको फॉलो कर रही है, क्योंकि ए 60 है तो सी भी 60 है, इक्वल रहेगा। तो दिस रिलेशन इज फॉलो ट्रांसटिव प्रॉपर्टी, यानी ये रिलेशन जो है ट्रांसटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये इसका रिलेशन है। तो ये इस तरीके से ये तीसरी कंडीशन होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं, तीनों की प्रॉपर्टी को एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव को। देखो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, गिवन सेट ए इक्वल टू, एक सेट है गिवन 1, 2, 3, 4, ... 14 तक इसके मेंबर्स हैं। एक कंडीशन दी गई है, यानी कि एक रिलेशन दिया गया है, R इक्वल टू x, y, 3x - y इक्वल टू 0। यहाँ लिखा है x, y बिलोंग्स टू a, यानी ये x, y जो हैं इसको a को, सेट a को बिलोंग्स करते हैं। अब बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ से देखो इसको हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x - y इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू हम जब 1 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, क्योंकि 2 3 जा 6 होते हैं। फिर हम यहाँ पर 3 लेंगे तो 9 मिलेगी, x की वैल्यू 3 और ये y की 9 मिलेगी। जब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 4 लेंगे और y की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 का हम 3 में मल्टीपल कराएंगे तो क्या निकलेगा, 3 4 जा 12। फिर हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, जो कि हमारे इस सेट में नहीं है, क्योंकि x y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू a, नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं ले सकते 5 वाले को, केवल क्या लेंगे 4 तक लेंगे। इसके बाद देखते हैं पहली कंडीशन क्या होती है, a रिलेटेड टू v इक्वल क्या होना चाहिए, a रिलेटेड a, यानी कि v को a से रिप्लेस करना चाहिए। तब क्या मिलता है हमें, a b, और ये a इसके जो मेंबर मिलेंगे वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, किसको बिलोंग्स करने चाहिए, r को करने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं इसके हिसाब
कंडीशन, तो वन रिलेटेड थ्री है, तो 3 को हम क्या करेंगे 1 से रिप्लेस करेंगे, तो 1 रिलेशन 1 आना चाहिए। तो ये इसमें नहीं है 1,3 तो है इस आर में रिलेशन में, लेकिन ये 1,1 नहीं है, तो ये आर जो है 1,1 इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये हो जाता है तो फिर हम दूसरे को लेके, ये तीसरे मेंबर को लेके, तीसरे चौथे को लेके ये सबको करके देखते। तो पहले में ये इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया है, फॉलो नहीं कर रहा है इसकी कंडीशन को, तो ये क्या हो गया, यहीं से पता चल जाता है कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद में देखते हैं आगे, तो देखो इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं अब हम सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ए रिलेशन बी इक्वल क्या होता है, वी रिलेशन ए, यानी कि इनके पोजीशन को इंटरचेंज किया जाता है। तब क्या होना चाहिए, ए कॉमा वी आएंगे और वी कॉमा ए, ये क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए आर से, बिलोंग्स करने चाहिए आर से, आर के सेट में उसमें होने चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ पर देखो 1 रिलेशन 3 लिखा हमने, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनको इंटरचेंज करें 3 रिलेशन 1 हो जाएगा, यानी कि 1 3 तो है उसमें, लेकिन ये 3 1 नहीं है, 3 1 उसमें नहीं है, इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, ए रिलेटेड बी होता है तब आर जो है बिलोंग्स करता है, या आर में जो मेंबर होते हैं ए कॉमा बी होते हैं। जब वी रिलेशन सी होता है या रिलेटेड सी होते हैं, तो ये आर में क्या होते हैं, वी कॉमा सी मेंबर होते हैं। देन तब ए कॉमा ए आर सी, यानी कि क्या किया जाता है, ए और सी जब ये हैं तो ए और सी होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ए कॉमा सी होने चाहिए। अब देखते हैं सवाल में, ये तो कंडीशन होती है इसकी, तो 1 रिलेशन 3, यानी 1 जो है रिलेटेड 3 से रिलेटेड है, किस प्रकार, देखो ये 1,3 आर रिलेशन में है, 3,9। अब 3 के बाद में क्या है, 3 वाला जो है ये 3 का ये कौन, ये वाला ना लेके हमने 3 के बाद में तुरंत कौन सा, ये 9 वाला ले लिए, 3 9 जब हमने लिया है यहाँ पर, तो 1 9 जो ये बनेगा, ये 1 और 9, ये 1 रिलेटेड 9, 1 रिलेशन 9 जो होगा, ये भी क्या होना चाहिए, आर वाले में होना चाहिए। 1 9 है नहीं है, तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। जब तीनों में से एक भी कंडीशन अगर नॉट फॉलो नहीं करती है, अगर तीनों में से, जैसे ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव की, तो गिवन रिलेशन जो होता है इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी दिया गया रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। तो ये था बेसिक जो हमने समझा। अब हम अगले लेक्चर में NCERT के एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे।